दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैली में परचेज और सेल ऑर्डर की एंट्रियां कैसे करते हैं। तो देखो, परचेज और सेल्स ऑर्डर की एंट्री करने के लिए इसका क्या प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले तो एक ऑर्डर दिया जाता है या लिया जाता है, उसके बाद हम उससे पार्टी से एडवांस देते हैं या लेते हैं। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो एडवांस भी देना पड़ेगा, और अगर ऑर्डर ले रहे हैं तो एडवांस लेना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ऑर्डर देके जाता है, एडवांस नहीं देता, तो ये जरूरी नहीं कि हम उसको माल भेजें। तो पहले ऑर्डर, फिर उसके बाद एडवांस, और उसके बाद आता है नंबर चालान का। तो चालान क्या होता है? जब भी माल गाड़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके साथ चालान होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम माल अपने यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी से मंगा रहे हैं, तो यहाँ से वहां माल जाने के लिए चालान और उसका बिल भी होना चाहिए, तभी वो माल वैलिड होगा। अच्छा, चालान के बाद चालान हम दे भी सकते हैं अगर हमारा माल दूसरी जगह जा रहा है, और ले भी सकते हैं अगर दूसरी जगह से हमारे पास माल आ रहा है। इनवॉइस बोलते हैं हम बिल को, जिसको माल हमें बेचना है तो सेल्स का इनवॉइस हो जाएगी, और माल खरीदना है तो परचेज किया जाएगा। अच्छा, सेल्स में इनवॉइस भी दो तरह की होती है, एक होता है सेल्स इनवॉइस, एक होता है टैक्स इनवॉइस। फिलहाल टैक्स इनवॉइस वो होता है जिसमें एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचता है, और सेल्स इनवॉइस वो होती है जिसमें एक रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड किसी कस्टमर को बेच सकता है। और इसके बाद है पेमेंट। पेमेंट में क्या होता है, जो हमारा ये बिल है इसके आधार पर जो एडवांस दिया था उसको काटने के बाद जो बचता है उसको ले लेते हैं या दे देते हैं। तो आ जाते हैं टैली में। फीचर है इसके, देखो F11 दबाना है आपने। F11 दबाने के बाद इन्वेंट्री फीचर में आ जाना है, और ये 3 फीचर यस करने हैं: अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, अलाउ सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, और यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसीव नोट। इन तीनों को वाई से यस करके एक्सेप्ट कर देना है। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम? टैली में चलते हैं। F11 दबाया मैंने यहाँ पे, या F11 यहाँ पर क्लिक कर दिया, इन्वेंट्री फीचर में आ गया, मैं एंटर कर दिया मैंने। अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर लेंगे। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर लेंगे। और साथ ही साथ में एक फीचर और यस करूंगा, एडिशनल इन्वेंट्री वाउचर का, यानी इसके अतिरिक्त जो वाउचर हैं वो भी आ जाएंगे इसमें, जैसे कि डिलीवर और रिसीव नोट, इसको यस कर लूंगा। वैसे इसमें रिजेक्शन इनवर्ट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं आप, मगर उसके साथ साथ हमें डेबिट क्रेडिट नोट का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए फिलहाल मैं इसको डिलीवरी रिसीव नोट के साथ यूज करूंगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें जो, देखो ये फीचर यस कर लिए, इसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री जो स्टॉक आइटम है हमारा वो बना हुआ होना चाहिए, जैसे मैंने पहले से ही बना रखा है। अगर मैं चाहूँ देखना तो इन्वेंट्री में आइटम में आके देख सकता हूँ, ये सब मैंने बना रखे हैं। या फिर सीधा मैं DSS प्रेस करूंगा, यानी डी से डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिक्स में आ जाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम देख लूंगा, तो ये मेरे पास मोबाइल नोकिया के इतने प्रोडक्ट हैं बने हुए हैं। अब मुझे कुछ लेजर्स की जरूरत है, जैसे कि एक तो खरीदने का लेजर, और एक बेचने का लेजर, एक सप्लायर का लेजर, एक कस्टमर का लेजर। तो परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में, सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में, सप्लायर का लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में। और सन्ड्री क्रेडिटर, देखो क्या होता है कि हमें कैसे पता चले कि ये सप्लायर है या कस्टमर है। तो सप्लायर का लेजर जो सन्ड्री क्रेडिटर में है, सन्ड्री क्रेडिटर जो आता है हमारा वो लाइबिलिटीज से आता है, और जो करंट सन्ड्री डेब्टर है ये हमारा असेट से आता है। ठीक है, सन्ड्री डेब्टर अंडर करंट असेट, और करंट असेट अंडर असेट। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज के अंडर में होगा, और करंट लाइबिलिटीज के अंडर जो होगा वो लाइबिलिटीज में होगा। तो ये हमने 4 लेजर बना लेने हैं। तो मैं ये लेजर बनाता हूँ। अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे। मैं देख लेता हूँ, पहले से तो बना हुआ नहीं है। तो मेरे पास परचेज का लेजर जो परचेज अकाउंट में पहले से बना हुआ है। अब मैं नया लेजर बनाऊंगा क्रेडिट से, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यानी कि अगर आपने ये फीचर को यस नहीं करा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट खुद ही ये यस होकर आ जाता है,
अगर आपने ये फीचर को यस नहीं करा है तो क्या होगा, जब हम सेल करेंगे तो वहां पे सेल का लेजर ही नहीं आएगा। तो इसको यस करना जरूरी है। इसके बाद हम एक सप्लायर बना लेंगे, जैसे मिस्टर, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स सप्लायर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसका मतलब यह है कि हम जो सप्लायर से माल खरीदेंगे या उसको पैसा देंगे या इसके खाते को जब भी डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा तो उसका बैलेंस जो है वो बिल बाय बिल चलेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन का आप उधार ले रहे हैं, तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। फिलहाल अगर नहीं जरूरत तो नहीं मेंशन करेंगे। इसका एड्रेस वगैरह दे देंगे हम पूरा, जैसे ये काशीपुर और ये है यूएस नगर, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड दे दिया हमने, कुछ भी दे देते हैं। पैन नंबर जो होगा वो ABCD से शुरू होगा, बीच में नंबर भी आएंगे और फिर ABCD से ही बंद होगा। सेल टैक्स नंबर ये भी दे सकते हो आप। ओपनिंग बैलेंस पिछला कुछ बकाया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पिछला बकाया नहीं है, मैं इसको नए से शुरू करता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। अब मिस्टर ए कस्टमर बना लेता हूँ मैं, सन्ड्री डेप्टर। देखो डेप्टर क्या है, असेट से आता है और इसको भी इसी तरीके से पूरी डिटेल भर के मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो मैंने डेप्टर का बना लिया है, क्रेडिटर का बना लिया है, सेल का, परचेज का बना लिया है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी बोल सकते हैं उसको, कोटेशन भी बोलते हैं। जो हम परचेज ऑर्डर देंगे या जो हम सेल्स ऑर्डर लेंगे उसको ऑर्डर बोला जाता है। एडवांस पेमेंट करना या रिसीव करना पार्टी से। अगर हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा और सेल ऑर्डर ले रहे हैं तो प्राप्त करना पड़ेगा। चालान, इसमें डिलीवर नोट करेंगे, अगर हम माल बेच रहे हैं तो भेजेंगे, और रिसीव नोट होगा तो माल प्राप्त होगा, उसमें चालान प्राप्त होगा, इसमें चालान दिया जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये गाड़ी के साथ जाता है। इनवॉइस, अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे चालान है तो चालान भी ये वो पार्टी देगी जो बेच रही है, और रिसीव नोट उसको वो प्राप्त करने में होगा। तो इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस यानी बिल, सेल्स का बिल, परचेज का बिल। तो जो माल बेचता है वो बिल प्रोवाइड कराता है, जैसे हम सेल कर रहे हैं तो हम प्रोवाइड कराएंगे, और परचेज कर रहे हैं हम तो जो सेल वाले का एंट्री होगी वो परचेज में कर लेंगे। इसके बाद पेमेंट होगा, अगर पार्टी से पेमेंट होगा, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आप कस्टमर से तो प्राप्त करेंगे, और पेमेंट टू सप्लायर। अब इसमें देखो ट्रांजैक्शन क्या होगा, परचेज ऑर्डर की प्रोसेस क्या होगी, प्लेस ए परचेज ऑर्डर, ऑर्डर नंबर ये है, टू सप्लायर, इस की से आप इसको काम कर सकते हैं। तो पहले परचेज ऑर्डर देना है, तो टैली में कैसे करेंगे, हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, हम जो भी ट्रांजैक्शन करना है हमने अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ से परचेज ऑर्डर के लिए मैं की प्रेस करूंगा Alt+F4, यानी परचेज ऑर्डर। अब इस सबसे पहले यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, इसमें ले लूंगा मैं सप्लायर, सप्लायर का एड्रेस आ जाएगा। टर्म्स ऑफ पेमेंट, कैसे देंगे हम उसको पेमेंट, हम इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। अदर रेफरेंस मेरे पास कुछ नहीं है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी कैसे भेजेंगे, ये बाइक ट्रांसपोर्ट से माल भेजा जाएगा। डिस्पैच थ्रू, कौन सी ट्रांसपोर्ट माल दे रही है, जैसे SK गुड्स कैरियर। माल कहाँ पे आ रहा है, कालागढ़। तो डेस्टिनेशन में माल कहाँ पे आ रहा है, डिस्पैच कौन सी ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा है, और डिलीवरी किस तरह से, ट्रांसपोर्ट से है, और ऑनलाइन पेमेंट हम कर रहे हैं उसको। ऑर्डर नंबर क्या है, तो मेरा ऑर्डर नंबर क्या था, PURORD1, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा PURORD1। परचेज का लेजर आ जाएगा यहाँ पे। नेम ऑफ आइटम, स्पेस दबाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये लिस्ट खुल के आ जाएगी जो सामान हमने लेना है, जैसे नोकिया C2। अब ये मुझसे पूछ रहा है ड्यू ऑन, यानी कब चाहिए आपको, मुझे 1 दिन बाद चाहिए, तो मैं 1 दिन का इसमें 1 डेज का टाइम ले लूंगा। कौन से गोडाउन में चाहिए, ये बोला एनी में, किसी में भी आ सकता है, मेरे पास 4 गोडाउन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेन लोकेशन में मिलेगा। 50 पीस मुझे चाहिए,
उसका जो मैंने लास्ट टाइम जो रेट से परचेज किया था वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिपीट कर देगा। अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका रेट बढ़ गया है, घट गया, आप दे सकते हैं उसमें। अब नोकिया C5, ये भी मुझे एक दिन बाद चाहिए, मेन लोकेशन में चाहिए। ये मुझे 20 पीस चाहिए। फिर मैं यहाँ पे अगला ले लूँगा, एक दिन बाद चाहिए, इसके भी मुझे 20 पीस चाहिए। फिर नोकिया N70 ले लेता हूँ, एक दिन बाद, मेन लोकेशन, इसके 20 पीस चाहिए मुझे। फिर इसी तरह से मैं करते हुए सभी को एक एक बार ले लूँगा। इसमें 20 पीस चाहिए मुझे। X2 के भी मैं एक दिन बाद 20 पीस ले लेता हूँ। एक दिन बाद 20 पीस ले लेता हूँ। लास्ट वाला अमाउंट रिपीट हो गया। इस दौरान को डिस्काउंट वगैरह है तो आप दे सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। अगर आपने डिस्काउंट, अगर हम माल खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट अर्न का लेजर बनेगा एक, जो इनडायरेक्ट इनकम में होगा। और अगर माल बेच रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ। यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट लेना चाहूँ तो यहाँ परसेंटेज में भी ले सकता हूँ कि जैसे -1%, तो इतने रुपए माइनस में आ जाएंगे। लेकिन मैं परसेंटेज में नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे माइनस में ले रहा हूँ। जैसे मैंने 5000 रुपये तो या 1000 रुपये मैंने इसमें से लेस करा दिया, तो बिल जो होगा मेरा वो इस बिल में से ये घटने के बाद एक्चुअल बिल मेरा ये होगा। 170 आइटम में खरीद रहा हूँ और इतना इसका बिल होगा। इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे नरेशन जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके बाद मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे F5 वाउचर में आऊँगा और मिस्टर X सप्लायर को पेमेंट करूँगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ 50,000 रुपये मैं इसको एडवांस पेमेंट करूँ। तो किस नंबर से मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ वो नंबर भी लिखा है मैंने, ADVPURORD1। ADVPURORD1 परचेज ऑर्डर 1 के लिए मैंने एडवांस जमा किया है। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब बारी आती है, तो मैंने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है। मैं रिसीव नोट यानी चालान प्राप्त करूंगा, चालान नंबर CHORD1। उसके बाद में आपका क्या नाम, गुड्स जो हमारा अब ऊपर के हिसाब से जितना भी गुड्स है उसको खरीदेंगे हम, और ये इसका बिल नंबर होगा। फिर उसके बाद उसका भुगतान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, चालान के लिए मैं आ जाऊँगा Alt+F9। तो मैं यहाँ पे Alt+F9 यूज करूंगा, Alt+F9 रिसीव नोट। रिसीव नोट में आ जाएंगे हम। यहाँ से पूछ रहा है ये हमसे पार्टी अकाउंट नेम मिस्टर X। अब जो हमने X का जब वो लिया है तो यहाँ पे हमें हर बार नहीं भरना पड़ेगा कि चालान कौन सा ले रहे हैं, क्या क्या सामान है। आप ये ऑर्डर के हिसाब से भर सकते हो। ये ऑर्डर था हमारा, उसी ऑर्डर को यहाँ पे हमारा शो कर देगा क्या क्या ऑर्डर था। तो हम इसमें आगे चलते हैं, ऐसे एंटर मारेंगे, देखो पूरा उसने ऑर्डर शो कर दिया है। अब नोकिया C2, इसका बोल रहा ट्रैकिंग नंबर यानी चालान नंबर जो है वो क्या है। हमारा जो चालान नंबर है वो CHORD1 है। तो हम यहाँ न्यू नंबर ले लेंगे जो होगा CHORD1। अगली बार दोबारा पूछेगा, हर एक आइटम का पूछेगा, तो उसको हर एक आइटम को करना पड़ेगा CHORD1। इसको हम एक बार भी दे सकते थे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि CHORD1। CHORD1। हाँ अभी रुको, अभी आ रहा हूँ मैं। लगा यहाँ पे भी चालान नंबर लिख दूंगा मैं। इसके बाद ये इसी को मैं इस तरह से एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये मैंने चालान प्राप्त कर लिया रिसीव नोट से।
इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो रिसीव नोट हो गया, इसके बाद हम परचेज ऑर्डर जो हमने डाल दिया था उसका एडवांस भी दे चुके हैं, चालान भी आ चुका है। अब हमारा इसको माल को खरीदना है हमने, जब तक माल नहीं खरीदेंगे जब तक माल हमारा नहीं होगा। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अबोव रेफरेंस, यानी ऊपर की जो रेफरेंस है उसका बिल नंबर ये है B1SR13 यानी बुक 1 और सीरियल नंबर है 13। तो मैं आ जाऊंगा F9 परचेज में, यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा, चाहूँ तो मैं यही डाल सकता हूँ B1SR13। मिस्टर एक्स से खरीद रहा हूँ मैं माल, चालान से माल खरीदा जाएगा, चालान नंबर ये है। तो देखो नीचे ऑर्डर नंबर उसने खुद ही दिखा दिया, पूरी डिटेल भी आ गई। और इसी तरह से मैं ये सामान एंटर करके एक्सेप्ट कर दूँ। एक्सेप्ट कर दिया। देखो इसमें होता क्या है, हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया, परचेज ऑर्डर का एडवांस दे दिया, रिसीव कर लिया चालान, और अब परचेज भी कर लिया, यानी इनवॉइस ले ली हमने। अब उसका पेमेंट का नंबर आता है कि पेमेंट टू सप्लायर, इस वाले बिल का हम पेमेंट करेंगे और उसमें से ये वाले जो पैसे हमने एडवांस दिए थे वो काटेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम F5 से पेमेंट में आ जाएंगे, F5 से पेमेंट में आ जाएंगे हम। तो पेमेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ रिसीव करेंगे कैश। वैसे तो मैंने बोला था कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या होता है हमारे पास बैंक होना चाहिए था, लेकिन हमने कैश को ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। मिस्टर एक्स से को पेमेंट कर रहे हैं। अब जो इसका अमाउंट बचता है वो है 4,74,474,000। एडजस्ट रेफरेंस एडवांस नहीं है ये, एडजस्ट रेफरेंस हम यानी पिछला जो रेफरेंस है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे 2 बिल दिखा रहा हमें, तो पहले हम वो वाला ले लेंगे जो हमने एडवांस दिया था, एंटर कर लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे जो हमारा पेंडिंग बिल है, यानी जो हमारा जो बिल का अमाउंट है। तो देखो इसमें से ये क्रेडिट हो जाएगा, ये उसके खाते में डेबिट हो जाएगा। तो इतना टोटल उसके खाते में हमें फिलहाल डेबिट करना पड़ेगा। हमारा कैश जो है वो इतना क्रेडिट होगा, सप्लायर जो है वो इतना डेबिट होगा। एक्सेप्ट कर। तो ये परचेज ऑर्डर था। अभी हम सेल्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर के लिए भी सेम प्रोसेस है, पहले एक ऑर्डर दिया जाएगा, फिर उसके बाद एडवांस लिया जाएगा, ऑर्डर लिया जाएगा, फिर एडवांस लिया जाएगा, फिर माल का चालान भेजा जाएगा, फिर चालान माल को बेचा जाएगा यानी बिल दिया जाएगा उसका, फिर पार्टी से रिसीव किया जाएगा। अच्छा, जब हम परचेज या सेल करते हैं तो हम क्या होता है, ये जो हमारे वाउचर नंबर होते हैं, जैसे मैं मान लो परचेज कर रहा हूँ तो ये जो हमारा वाउचर नंबर है यही हमारा बिल बन जाता है, या फिर हम रेफरेंस में दे देते हैं। तो परचेज में तो क्या है वो रेफरेंस नंबर से पकड़ लेता है, लेकिन सेल्स में क्या है कि अगर हमारा हमने यहाँ पे नंबर भी डाल दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बिल बनेगा वो हमारा वाउचर नंबर से ही बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फीचर है जो F12 दबा के हम यूज करेंगे। परचेज में आप या तो आप परचेज में हो या सेल्स में, F12 दबाएंगे आप, F12 यानी कि इसमें दबाने के बाद यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, यानी जो डिफॉल्ट बिल है उसको ले हमने इसको नो कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये यस रहता है, इसको हम नो कर लेंगे। कैसे करेंगे हम, F12 दबाएंगे यहीं पर, यानी F12 यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो कर लेंगे और इसको ऐसे ही फिक्स कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर में क्या है कि प्लेस ए सेल्स ऑर्डर, नंबर ये है फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक कस्टमर लिया है, सेल ऑर्डर 1। Alt F5 प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर तो सेल्स ऑर्डर आ जाएगा, स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे कस्टमर निकल के आ जाएगा। ये जो भी हमारे पास देखो ऑर्डर माल जो हम खरीदते हैं वो सप्लायर से भी खरीद सकते हैं और कस्टमर से भी खरीद सकते हैं, और माल जो बेचते हैं वो दोनों को ही बेच सकते हैं। यानी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक पार्टी से हम माल खरीद भी रहे हैं, उसे बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है जिससे हमें माल बेचना है। कस्टमर कहाँ के हैं, ऑब्जर्वर, तो इसको कहीं ला देना बाद में।
और ये पैसा कैसे दे रहा हमें, ये कैश पेमेंट करेगा और कोई वो नहीं। हम इसको कैसे माल भेज रहे हैं, जैसे टेम्पो से भेज रहे हैं। तो डिस्पैच कौन लेके जा रहा है हमारे पास, मानो ये दाऊद या मानो असद आलम, ये माल लेके जा रहा है। डेस्टिनेशन अफजलगढ़ माल पहुंच रहा है। अब हमारा क्या है, सेल ऑर्डर क्या है, SALORD 1, SALORD 1 सेल्स का लेजर आ जाएगा यहाँ पे। अगर सेल्स का लेजर में हमने ये ऑप्शन यस नहीं करा है या परचेज के लेजर में, तो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये सेल का लेजर ही शो नहीं करेगा। अब मान लीजिए इसने हमें ऑर्डर दिया कि नोकिया C2 कब चाहिए, इसको आज ही चाहिए, सेम डे ही चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मेन लोकेशन से चाहिए, हमने क्या हमारे अफजलगढ़ के गोडाउन में है तो वहीं से दे देते हैं। 5 पीस चाहिए इसको, तो ये हमारे पास 5 पीस हैं। हमने इसको 3850 रुपये के साथ 5 पीस दे दिए। फिर ये भी सेम डे चाहिए, ये हमारे पास अफजलगढ़ में नहीं है तो ये हमें यहाँ से भेजने पड़ेंगे। तो इसको क्या है कि मैं 20 पीस चाहिए इसको 4200 रुपये के साथ। मान लीजिए ये दोनों ही सामान चाहिए। इसके बाद हमने बात हुई तो 1,03,250 रुपये का बिल बैठ रहा है। तो ये हमसे डिस्काउंट, हम इसको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउ, यहाँ पे आके माइनस कर लेंगे 250 रुपये। ये 250 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बिल 1,03,000 रुपये का हो जाएगा। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने ऑर्डर जो है ले लिया। अब हम इससे पैसा भी लेंगे, F6 से रिसीव करेंगे कैश, मिस्टर कस्टमर, मानो ये हमें 30,000 रुपये हमें पहले देगा एडवांस। अब एडवांस का क्या नंबर है वो मैं ले लूंगा ADV, यानी एडवांस सेल ऑर्डर 1 के लिए, ADV सेल ऑर्डर 1, ये मैंने एडवांस ले लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने माल को डिलीवर नोट यानी इसका चालान बनाना है। चालान के लिए मैं क्या करूंगा, Alt+F8 प्रेस, क्या प्रेस करूंगा, Alt+F8, Alt+F8 डिलीवर नोट। अब डिलीवर नोट में क्या है, यहाँ पे चाहे तो हम रेफरेंस नंबर दे देंगे। क्या है रेफरेंस नंबर, CHSALORD1, CHSALORD1, मिस्टर A। सेल ऑर्डर ये हो गया हमारा, ये जो हमारा हमने ऑर्डर लिया था वो ये आ गया, पूरी डिटेल आ जाएगी उसकी। अब यहाँ पे हम यही वाला नंबर ले लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला नंबर ले लेंगे। उसने हमें 2 सजेशन दिए कि आपने जो रेफरेंस में डाला है वो, या फिर जो आपका वाउचर नंबर है। तो हमने जो नंबर लेना है वो ले लेंगे। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने ये चालान बना दिया इसका। अब नंबर आता है बिल का, सोल्ड यानी बिक्री का, कि हमने इसको सेल्स की, इसका बिल निकाल के देना है जो सेल करना है इसको। तो सेल करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। अगर हमें नहीं पता तो साइड में चलती रहती है कि F8 से सेल कर लेंगे। एंटर करेंगे हम यहाँ पे। बिल नंबर अगर हम चाहें यहाँ पे देना तो वो वहां पे नहीं लगेगा, ये वाउचर नंबर ही हमारा, सेल्स का जो वाउचर नंबर है यही हमारा बिल बन जाएगा। तो इसलिए हम F12 दबाया था हमने, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन ये नो किया था। तो इसको नो करने से क्या होता है, लास्ट में हमें ये एक मेनू देगा बिल की, जिसमें न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो उसमें आपको वो मेनू आनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, माल वापसी हो रहा है तो वापसी की जगह दूसरा दिया जा रहा है तो ऑन अकाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिस्टर कस्टमर ले लेते हैं, चालान नंबर ये था उसका, और कुछ नहीं करना हमने यहाँ, इसको इसी तरह से ले चलते हैं आगे। एंटर 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 एंटर, जो भी माल है उसको पूरा। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, आप इसका नया बिल जारी कर रहे हैं या फिर इसकी वापसी दे रहे हैं, या पिछले बिल में एडजस्ट होगा या एडवांस दे रहे हैं। तो एडवांस एडजस्ट यहाँ पे फिलहाल तो नहीं होगा क्योंकि नया बिल दे रहे हैं हम, तो नया बिल न्यू रेफरेंस में यूज होगा। बिल नंबर क्या था वो ले लेते हैं हम, B1SR1,
यानी बुक 1 सीरियल भी 1 है। चाहे तो हम ये ऊपर से यहाँ पे भी बना सकते हैं इनको, वाउचर में, वाउचर टाइप में आके अकाउंट इन्फो में इन नंबर को भी बना सकते हैं, B1 SR1। अब ये पैसा कब तक दे, कितने दिन का ड्यू देना है हमने इसको। जैसे हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ड्यू नहीं देना तो यहाँ कुछ नहीं भरेंगे, 2 दिन की छूट देनी कि 2 दिन बाद दे सकता है तो 2 दिन का कर लेंगे। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये माल बेच भी दिया हमने। अब नंबर आता है रिसीव करने का, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिसीव करना हमने, F6 से रिसीव करेंगे, रिसीव, यहाँ से कैश ले लेंगे, मिस्टर ए कस्टमर। अब देखो 73,000 दिखा रहा है यहाँ पे हमें कि इतना इसके खाते में डेबिट है, जो हमें लेना है उसको उतना ही क्रेडिट करेंगे तब वो 0 हो जाएगा। तो 73,000 ये ले लिया हमने। एडजस्ट डिफरेंस यानी हम पिछले बिल का ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट डिफरेंस में ले लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हम एडवांस को पहले ले लेंगे और जो बुक 1 नंबर ये हमारा बिल है ये बाद में लेंगे, क्योंकि एडवांस पहले लिया जाएगा तभी वो कटेगा उसमें से। अगर आपने पहले बुक बिल मतलब हमारा जो पेंडिंग बिल है उसको ले लिया तो वो फिर हमारा एडजस्ट नहीं होगा, फिर बाद में वो हमारे अकाउंट्स में बिल दिखाएगा, तो उससे क्या है दिक्कत होगी फिर। तो सही तरीका यही है, तो इसके बाद नरेशन लिख के आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर। अब इसमें हमने पूरा परचेज ऑर्डर कर लिया, हम चाहें तो इसके बिल वगैरह भी निकाल सकते हैं। जैसे हम सबसे सिंपल तो यह है कि हम अकाउंटिंग वाउचर में ही आ जाते हैं, पेज अप बटन हम दबाएंगे तो लास्ट एंट्री रिपीट हो जाएगी। जैसे हमने ये रिसीव की है, उससे पहले सेल्स की थी, इसको प्रिंट करना चाहेंगे प्रिंट कर लेंगे विद प्रीव्यू। अगर यहाँ नो प्रीव्यू आ रहा तो विद प्रीव्यू कर लेंगे, प्रिंटर की लैंग्वेज सेट कर लेंगे कौन सी लैंग्वेज में है प्रिंट, और टाइटल टाइलिंग कर लेंगे। सेल्स इनवॉइस है, मान लीजिए हमारी सेल्स इनवॉइस है, प्रिंट कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट और नंबर, ये सब चीज़ हमें चाहिए। इसके बाद आता है पेज नंबर, 1 से लेके जितने भी हम चाह रहे हैं वो पूरे निकले या सिर्फ 1 निकले, तो पेज रेंज वो यहाँ पे 1 कर देंगे। प्रे प्रिंटर, नीट मोड, ये प्रिंटर की फॉर्मेट है। अब हम प्रिंट फॉर्मेट कैसे चाहिए हमें, नीट मोड चाहिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर आते हैं या क्विक ड्राफ्ट, हमने इसको फिलहाल नीट मोड ले लिया। ये जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, आपको कितनी कॉपी लेनी है, हमने कहा 1 ही लेनी है। अब आपका नंबर आता है सेलेक्ट प्रिंटर। अब आपके पास अगर कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे XPS का प्रिंटर राइटर है, अगर मैं इसमें आ जाऊँगा रिपोर्टेड ओके कर लूँगा इसको। तो अगर मैं सीधे कमांड दे दूँ इसको तो विद प्रीव्यू, पहले प्रीव्यू दिखाएगा क्योंकि मैंने इसको, अब देखो कॉन्फ़िगर भी है यहाँ पे कि सेल्स इनवॉइस लिखा हुआ आ गया, कहाँ से कितनी जगह छोड़नी है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपकी। फिलहाल इसको मैं एस्केप कर देता हूँ। अब प्रिंट में आएंगे, हम यस करेंगे तो देखो ये हमारा जूम में आपके प्रिंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह से इस तरह दिखाई दे रहा है, नीचे बाकायदा पूरा बिल वगैरह आ रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट में क्लिक करूं तो देखो ये मुझे बोलेगा सेव कर लो, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं क्योंकि ये XPS के एक्सटेंशन में आ जाएगा। सेल, मैंने ये सेव कर लिया। तो ये इसका इस तरह से आप, जैसे मैंने इसको XPS में सेंड किया है, आप इसको चाहें तो इसको ओपन विद, मैं XPS व्यूअर में खोलूँगा तो इस तरह से प्रिंट कर रहा है। ये पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे कि कैसे हम इसकी आउटलाइन वगैरह सेट करते हैं। तो ये है परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। हम इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट्स में आके देख सकते हैं, डिस्प्ले में आके देख सकते हैं। अकाउंट बुक, इसमें सभी लेजर के बारे में, स्टेटमेंट, इन्वेंट्री बुक में आ जाएंगे हम, सेल ऑर्डर बुक देख लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा दिया था क्या था वो आ जाएगा, ठीक है। और परचेज ऑर्डर बुक इसी तरीके से आपका और भी है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन स्टॉक क्वेरी। अगर आप स्टॉक क्वेरी का मतलब है कि माल की क्वेरी लेना चाहते हैं कि कितने का खरीदा था कितने का बेचा था, तो देखो नोकिया C2 को दिखा रहा है ये कि लास्ट परचेज ऑन, इससे 50 पीस खरीदे थे इतने के हिसाब से, बेचे जो हैं वो इतने के हिसाब। तो क्लोजिंग इतनी है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ये है। हम चाहें तो इसको नेक्स्ट टाइम चेंज भी कर सकते हैं।
और प्रोडक्ट भी हैं इसमें, जैसे ये तो ये वाला है, C5 में आ जाते हैं। इसमें एंटर करेंगे तो C5 डिटेल दिखा देगा कितने का बेचा है। मेन लोकेशन में है, प्राइमरी बैच नंबर कुछ नहीं है इसका। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।